इस वीडियो में हम एआई टूल्स का एक और ज़बरदस्त फ़ायदा देखेंगे। नॉर्मली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं, तो या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं या हम लेटेक यूज़ कर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें लेटेक के फॉर्मेट से वर्ड में चीज़ों को कॉपी करना पड़ता है और बाज़ केसेस में वर्ड से लेटेक की तरफ। तो प्लेन टेक्स्ट का तो मसला नहीं है। प्लेन टेक्स्ट अगर आपके पास है वो तो आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मसला उस वक्त आता है जब आपने वर्ड में लिखी हुई इक्वेशन को लेटेक में ट्रांसफ़र करना हो या लेटेक में लिखी हुई इक्वेशन को वर्ड में डालना हो। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और सपोज़ हमारे पास जो एक पेपर है जिसको हम देख रहे हैं, इसमें एक ये इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये मैं एक पब्लिश पेपर में देख रहा हूँ और इसको मैं अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मैं जिस एकेडमिक राइटिंग कर रहा हूँ उसमें मैं ये इक्वेशन यूज़ करना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली इसका रेफरेंस भी डालेंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो देखें, इसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम ये जो या तो हम वो इक्वेशन जो है इक्वेशन एडिटर में जाके दोबारा से एंटायरली लिखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और वो अगर हम जाके देखें यहाँ पे तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं और फिर इक्वेशन में जाते हैं। इक्वेशन में जाने के बाद फिर अब ये हमारे पास ये सारे फ्रैक्शंस एंड ऑल दैट इक्वेशन एडिटर आ जाता है जिसमें कि हम वो पूरी इक्वेशन वगैरह लिख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा आसान है और वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसका वो ये है कि हमने यहाँ पे अपने पास ओपन किया स्निपिंग टूल, और स्निपिंग टूल से हमने ये इक्वेशन यहाँ से कॉपी कर ली। उसके बाद हम अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया जेमिनी इज़ द गुड ऑप्शन फॉर दैट, हमने जेमिनी में जाके जो है इसको यहाँ पे पेस्ट किया और हमने कहा जी एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द अटैच्ड इमेज इनटू लेटेक फॉर्मेट। ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो इसने हमें क्या किया कि ये जो डॉक्यूमेंट वो जो था उसका हमें इसने इक्वेशन बना के दे दी। ठीक है, ये लेटेक का कोड बना के दे दिया इक्वेशन का। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और हमने इसको एक बार क्विकली वेरीफाई करना है कि ये सही जनरेटिव की नहीं। और अगेन हम अपने प्रिज्म वाले टूल में जाए करेंगे। यहाँ पे जाके हमने जो प्रिज्म है उसमें इसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद हमने इसको एक बार रिफ़्रेश करवा दिया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें इक्वेशन जो है वो कन्वर्टेड नज़र आ रही है। और अब हम अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको भी हम क्विकली देख लेंगे, ये देखने के लिए क्या कन्वर्जन ठीक हुई है कि नहीं हुई। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है DREMUTBMUT और ठीक है, ये जो कन्वर्जन है ठीक हो गई है। तो ये तो मतलब ज़ाहिर बात है छोटी इक्वेशन है। ये अगर हम बाज़ दफ़ा अब ये बड़ी इक्वेशन है, अगर हम ये वर्ड में लिखने शुरू हो जाएँ तो इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये अप्रोच ज़रा फास्ट है। अब जब हमारे पास ये कन्वर्जन हो गई तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है इसका कोड ठीक है। और अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ से इस लेटेक वाले कोड कॉपी करना है। ये कॉपी किया मैंने और अब मैंने जाना है वर्ड में। वर्ड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है इंसर्ट इक्वेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप इक्वेशन हियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट का एक ए डाल दिया। ठीक है, जैसे मैं कोई इक्वेशन टाइप कर रहा हूँ, और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया मैंने। और जो वो नहीं सॉरी इसका नहीं होगा, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करना है और इस ए पे प्रेस करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल वी नहीं होगा बल्कि इस पे प्रेस किया। जब मैंने इस पर प्रेस कर दिया तो ये जो मैंने एक फालतू अल्फ़ाबेट डाला था इसको मैंने बैक स्पेस करके यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैंने इस पर यूँ क्लिक किया, सिलेक्ट किया, और मैं दोबारा इक्वेशन में गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको जो है क्लिक कर दिया। आई थिंक इस पे करंट प्रोफेशनल पे क्लिक कर दिया। जी बिल्कुल, तो उसी पे करंट प्रोफेशनल जब हमने क्लिक किया तो ये अब आप देखें ये इक्वेशन जो है अब ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में आ चुकी है। इसको हम बेशक आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएं तो आपको प्रॉपर नज़र आएगी। तो ये तरीका है कि हम एक लेटेक में लिखी हुई इक्वेशन को कैसे वर्ड में लेकर आ सकते हैं
या हम एक जो PDF में लिखी हुई इक्वेशन है उसको हम कैसे लेकर आ सकते हैं, और हम इसको एक बार री टैली कर लें तो आप देखें कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही कन्वर्ट होके आई है। तो ये तो हो गया इक्वेशन। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हम बेसिकली लेटेक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और हमने करना ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई इक्वेशन जो लिखी हुई है उसको हमने लेटेक में लेके जाना है। तो ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गया और मैंने इंसर्ट किया, इक्वेशन में गया और ये एक जो इक्वेशन है फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी बनाई जो थी वो आ गई। इसको मैंने यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है जी। और अब जो है मैं क्या करूँगा, तो कॉपी करने के बाद इसको जिस तरह मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने लेटेक वाले टूल में, फॉर एग्जांपल जो कि प्रिज्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी जो लिखी हुई इक्वेशन थी इसमें बिगिन और एंड इक्वेशन के दरमियान में जो लिखा है उसको हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने सिंपली उसको कंट्रोल V कर दिया। जब हमने कंट्रोल V किया तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन लेटेक में कन्वर्ट हो गई है। और अब मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ, ठीक है जी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये अब कन्वर्ट होके लेटेक में आ चुकी है। ठीक है, तो लेटेक इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह हमने ये सीखा कि हम वर्ड से इक्वेशन लेटेक में कैसे लेकर आ सकते हैं और लेटेक से एक इक्वेशन जो है हम वर्ड में कैसे लेके जा सकते हैं। यही चीज़ हम अब देखते हैं कि हम टेबल्स के केस में क्या कर सकते हैं। तो सपोज़ हम एक यहाँ पे अपने पास एक टेबल डालते हैं और उसमें हम वो चीज़ ट्राई करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि हम अगेन स्निपिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्निपिंग टूल यूज़ किया, इसको हमने स्निप लिया और उसके बाद हम जेमिनी को कह सकते हैं कि इसका हमें कन्वर्ट कर दे। तो एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द अटैच्ड इमेज एंड कन्वर्ट इनटू लेटेक। ठीक है जी, ये हमने इसको क्यूरी दी। तो हमने देखा कि इसने हमें ये कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है लेटेक फॉर्मेट दे दिया है और इसको जाके हम चेक कर सकते हैं प्रिज्म में कि क्या ये सही कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो हमने इसको जाके यहाँ पे बिगिन और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान डाल के कंट्रोल S प्रेस किया और अब हमने देखा कि वही जो टेबल वर्ड का था वो हमारे पास जो है लेटेक में कन्वर्ट होके आ गया। तो ये हमने देखा कि वर्ड से लेटेक में अगर आपने कन्वर्ट करवाना हो कोई टेबल तो आप कैसे करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इस टेबल में अगर एक जो है कॉलम ऐड और करवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड करवा लेते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया जी टेक्स्ट BF और सिटी, चौथा कॉलम हमने ऐड करवा लिया और यहाँ पे अब हम उसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो हमने कहा जी फॉर एग्जांपल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और एक कोड हम डाल देते हैं मुल्तान। ये हमने इसमें एक और कॉलम डाल दिया और हमने टेबल को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दिया और यहाँ पे एक कॉलम का जो है हम और ये कर देंगे, इसको कॉपी करके ताकि एक और कॉलम यहाँ पे आ जाए। इसको अब हम करते हैं। तो हमने देखा कि ये टेबल हमारा कस्टमाइज़ हो गया है और अब इसमें जो है सिटी भी आ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टेबल है इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये लेटेक में बना हुआ टेबल है। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से मैं यूँ कॉपी करूँगा इस टेबल को और उसके बाद मैं जाके जो को पायलट है उसको मैं कह सकता हूँ कि द फॉलोइंग टेबल इज़ इन लेटेक, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू MS वर्ड टेबल।
ठीक है जी, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो देखें उसने क्या किया, उसने कहा जी कन्वर्ट हो गया और इस फाइल में आ गया। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया इस फाइल पे और इसको मैंने डाउनलोड करवाया। डाउनलोड करवाने के बाद यहाँ पे जो है हमने इस टेबल को ओपन करवा लिया। तो ये हमारे पास जो है टेबल आ गया यहाँ पे। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी और जाके जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसमें हमने पेस्ट कर दिया। और बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, यहाँ पे हम जाके इसके जो है बॉर्डर शॉर्डर पूरे कर सकते हैं। ये बॉर्डर पूरे कर लिए और इसको हमने बोल्ड करवा दिया। तो ये हमने देखा कि एक टेबल हम लेटेक्स से वापस वर्ड में कैसे लेकर आ सकते हैं, और इक्वेशन हमने देखा, इक्वेशन के बारे में भी कि वो इक्वेशन और टेबल्स, तो ये दोनों हमने चीज़ें इस वीडियो में सीखी।